हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कोडिंग इंडिया में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लासेस एंड आईडीज इन सीएसएस। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है कि सीएसएस के अंदर क्लासेस एंड आईडीज होती क्या है, उनका रोल क्या है और उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको यही जो जितनी भी डाउट है सारी मैं क्लियर करूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आगे हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और चलिए फटाफट से यहाँ पर हम एक फोल्डर क्रिएट करते हैं आईडी एंड क्लासेस। फिर उसके अंदर हम एक बनाएंगे index.html एंड इसके अंदर हम फटाफट से बॉयलर प्लेट लगा लेते हैं। एंड फिर हम एक और style.css की फाइल क्रिएट कर लेते हैं। अब जो क्लासेस है ना, हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं HTML के अंदर। जैसे आपको पता ही होगा H1 फॉर हेडिंग, पैराग्राफ फॉर पैराग्राफ टैग्स, फिर IMG फॉर इमेजेस, Q फॉर कोट्स। ठीक है, तो इनको कॉल करके CSS के अंदर यूज भी तो करना होता है ना। तो उसके लिए हमारे पास आईडी एंड क्लासेस यूजफुल होती हैं। लेट्स सपोज मेरे पास मल्टीपल पैराग्राफ टैग है। ठीक है, मल्टीपल पैराग्राफ टैग है एंड इसके अंदर मैं लोरेन 34 लगा लेता हूं। ठीक है, राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर। तो कुछ ऐसा हमारे पास आउटपुट आया है। अभी बाकी के जितने टैग्स हैं मैं इसको कर देता हूं रिमूव। अब मुझे चाहिए कि जितने भी मेरे पास पैराग्राफ हैं सब में एक स्टाइल होना चाहिए। तो उसको हम ऐसा थोड़ी ना कि हम बार बार यहां पर आके हम लिखेंगे स्टाइल एंड कलर इसका रेड कर दो एंड फिर मैं इसको कॉपी करूंगा मल्टीपल टाइम्स, राइट। तो ये करेक्ट वे नहीं है। लेट्स सपोज मेरे पास मेरे वेब पेज में 100 पैराग्राफ टैग पड़े हैं। तो क्या मैं 100 टाइम उसको चेंज करूंगा? मेरे को रेड की जगह मेरे को ब्लू चाहिए, तो वो सही वे नहीं है ना। तो उसके लिए क्लासेस का हम यूज करते हैं। हमने क्या करना है, इसके अंदर हम style.css को लिंक कर लेते हैं। ओके, आफ्टर दैट हम style.css को यहाँ पर ओपन कर लेते हैं राइट क्लिक करके सेपरेट स्क्रीन। एंड अब मुझे चाहिए कि जितने भी मेरे पैराग्राफ है उसका कलर कर दो रेड। ठीक है, एंड जब हम आउटपुट देखेंगे तो जितने भी मेरे पास पैराग्राफ टैग है ना उसका उसने कलर रेड कर दिया है। ठीक है, अगर मैं यहां से ये रिमूव कर दूं, ठीक है। अब मुझे चाहिए कि जो मेरे फर्स्ट एंड थर्ड है उसमें कलर ब्लू हो एंड बाकी में कलर रेड रहे। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, अगेन आपके माइंड में आएगा कि आप यहां पर आके स्टाइल दे दो ब्लू एंड जिसको ब्लू चाहिए वो ब्लू कर दो एंड जिसको रेड चाहिए वो रेड। बट वो एप्रोप्रिएट वे नहीं है। हमने क्या करना है, हम इसका क्लास देंगे। क्लास का नेम आप कुछ भी रख सकते हो। लेट्स सपोज आप यहाँ पे रख दो कलर रेड। ठीक है, एंड जिसको भी आपने कलर रेड करना है ये सेम क्लास जाके उसमें पेस्ट कर दो। ठीक है, एंड अब हम क्या करेंगे, क्लासेस को हम कॉल कैसे करते हैं? क्लासेस को हम कॉल करते हैं डॉट से। मीन्स जो आपने HTML के अंदर क्लास लिखी है उसका नेम हम CSS के अंदर डॉट से लिखते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, आउटपुट आके देखना है। तो क्लास फर्स्ट एंड फर्स्ट
फर्स्ट एंड थर्ड पैराग्राफ मेरा कलर रेड हो चुका है। सेम अगर ब्लू करना है तो क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आके क्लास नेम कुछ भी रख सकता हूँ, लेट्स सपोज कलर ब्लू, एंड मैं इसको कॉपी करता हूँ। मीन्स मेरे को जहां जहां कलर ब्लू चाहिए, पहले मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्लास कलर ब्लू लिखा है ना, तो कैसे कॉल करूंगा, क्लास है तो डॉट कलर ब्लू, ठीक है। एंड अब इसका हम कलर चेंज कर देते हैं, कलर ब्लू, गॉट इट। तो जब हम इसका आउटपुट देखते हैं तो अब ये आउटपुट आ चुकी है। क्लासेस का यूज ही इसलिए होता है कि आप उसको मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अगर मल्टीपल टाइम यूज करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं सेम क्लास को यहां से कॉपी करूंगा एंड जहां जहां मुझे चाहिए मैं वहां पर जाके उसको पेस्ट कर दूंगा, दैट्स इट। मैं सेम क्लास को मल्टीपल टाइम यूज कर सकता हूं अकॉर्डिंग टू माई चॉइस। तो जब भी हम आउटपुट आके देखेंगे तो यहाँ पर मेरे पास जो मुझे ब्लू चाहिए था वो ब्लू में मिल चुका है, जो मुझे रेड में चाहिए था वो रेड में मिल चुका है। एंड इसके साथ मैं कुछ भी लाइक स्टाइलिंग और कर सकता हूँ, दैट मीन्स फोन फैमिली, मैं इसको कुछ भी दे सकता हूँ, मैं फोन फैमिली भी चेंज कर सकता हूँ, टोटली अप टू मी, ठीक है दोस्तों। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट एंड अब हम देखते हैं आईडी क्या होती है। अब लेट्स सपोज आईडी का मतलब होता है कि किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को ही हमने वो स्टाइल देना है, ठीक है। दैट मीन्स अगर एग्जाम्पल की तरह अगर बात करें तो कोई भी अगर एक ह्यूमन बीइंग है तो उसका एक आधार नंबर होता है, ठीक है। तो क्या आपका आधार नंबर दूसरे आधार के साथ सेम होगा? नहीं। इसलिए जैसे आपके पास एक यूनिक आईडी है ना, वैसे ही इसकी भी एक यूनिक आईडी होती है जो सिर्फ इसके पास रहेगी, वो किसी और के पास नहीं रहेगी। एंड रिकमेंड करूंगा आप उसको सिंगल ही रखना, रिपीट मत करना अपने वेबसाइट में, क्योंकि उससे क्या होता है कभी हम जब जावास्क्रिप्ट करेंगे तो उसको पिक करना होता है तो इजी हो जाता है। लेट्स सपोज मेरे पास ये कलर ब्लू है, तो यहाँ पर मैं आईडी देके इसकी लाइक कुछ भी स्टाइल कर सकता हूँ, फोन 2। तो जब मैं अब इसको कॉल करूंगा, कॉल करने के लिए जैसे हम क्लासेस को डॉट से कॉल करते हैं ना, आईडी को हम हैश से कॉल करते हैं, हैश। एंड फिर उसका नेम क्या है, तो जो हमने नेम दिया है फॉर्म 2, फॉन्ट था ना, चलो ठीक है कोई बात नहीं, स्पेलिंग मिस्टेक है बाद में देख लेंगे, फॉन्ट 2। एंड इसका मैं फॉन्ट साइज इंक्रीज करके 2REM रख लेता हूं। तो जब मैं आउटपुट देखूंगा तो देख रहे हो दोस्तों, सिर्फ उसी के ऊपर ही ये जो स्टाइल है वो हुई है, बिकॉज हमने ये चीज कॉल की है, ठीक है। वो सिर्फ उसी पर्टिकुलर एलिमेंट को, तो जो आईडी होती है ना वो सिर्फ पर्टिकुलर एलिमेंट को ही कॉल की जाती है। मीन्स वो दूसरे सेम आईडी किसी और को हम असाइन नहीं करते, ठीक है। अगर आप ऐसा करोगे तो नो डाउट ये चलेगा, बट रिकमेंडेड वे है कि आईडी आप सिर्फ एक एलिमेंट की एक रहे, वो रिपीट ना हो, ठीक है। अगर आपको सेम चीज ही इसमें चाहिए तो व्हाई डोंट यू यूज क्लासेस हियर। तो हम फॉन्ट को यहां से कट करके हम यहां पर आके पेस्ट कर देते हैं एंड इधर से भी हटा देते हैं, ठीक है। अब यहां पर मैं 2 क्लासेस ले रहा हूं, एक है कलर ब्लू एंड एक है फॉन्ट 2। तो जैसे ही और इधर से हमने आईडी से हटाया है तो और क्लास में डाला है, तो यहां पर हमें चेंज भी करना पड़ेगा ना, तो डॉट फॉर्म 2 एंड स्टिल वर्किंग। तो जब आपको चाहिए कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट के ऊपर एक पर्टिकुलर स्टाइल हो तो वहां पर आप आईडी यूज करें, एल्स फॉर मल्टीपल स्टाइलिंग के लिए आप क्लासेस यूज करें, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।